दोस्तों बिहार में ज़मीन से जुड़ी समस्याएं हमेशा से आते रही है और ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर बिहार के किसी भी थाने में आप जाते हैं, किसी भी कचहरी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा विवादित अगर कहीं पर भी केसेस दर्ज हैं तो वो कहीं न कहीं ज़मीन से जुड़ी हुई है। यानी कि ज़मीन से संबंधित विवाद सबसे अधिक बिहार के अंदर है। इसी सभी को देखते हुए बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी जानकारी को डिजिटलाइजेशन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिससे राज्य के नागरिक अपनी जमीन से जुड़ी दस्तावेज ऑनलाइन मुफ्त में देख सकेंगे। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़ी 36 तरह के दस्तावेज मुफ्त में देखने के लिए ऑनलाइन रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं और 24 जिले के डीएम को बड़ा आदेश दिए हैं कि आप जो है आसानी से तमाम रैयतों को उनके ज़मीन के दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, वो भी ऑनलाइन अपने घर बैठे वो देख सकेंगे। इसके अलावा वसूली शुल्क पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिल्कुल वसूली शुल्क जो उनका है एकदम मामूली सा शुल्क और उस पर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप भी दस्तावेज के लिए किसी अंचल में किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इसको आसान करने के लिए आसान कर दिए हैं सरकार ने सभी को डिजिटलाइजेशन करके। इसके अलावा मामूली शुल्क पर डाउनलोड भी कर सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को 36 प्रकार के राजस्व अभिलेखों जैसे कि जमाबंदी पंजी, जिसे रजिस्टर 2 कहते हैं, और खतियान को शीघ्र डिजिटलाइजेशन और स्कैन करने का निर्देश दिया है, ताकि रैयत अपने घर बैठे आसानी से रजिस्टर 2 में भी अपना नाम देख सकते हैं, जमाबंदी देख सकते हैं, खतियान भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक बिहार के 28 से 30 करोड़ दस्तावेज में से आधे से अधिक को डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। इसके पूरा होने के बाद भूमि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भू अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। इससे जमीन से जुड़े कामों में हो रही कठिनाइयों का समाधान होगा और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। साथ ही 24 जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे जमाबंदी पंजी को स्कैन करने और उसकी गुणवत्ता जांचने का कार्य सुनिश्चित करें, ताकि स्कैन करके किसी भी रैयत द्वारा आसानी से उसे निकाला जा सके। इस प्रकार के तहत हरियाणा की कंपनी मेसर्स कैपिटल बिजनेस सिस्टम प्रणाली को स्कैनिंग का कार्य सौंपा गया है, ताकि वो स्कैनिंग के कार्य को सभी को अच्छी तरीके से कर सके। क्या है डिजिटलाइजेशन योजना, इसको हम आगे डिटेल्स में समझते हैं। बिहार में लगभग 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज मौजूद है। इसमें से अब तक आधे से अधिक दस्तावेजों को डिजिटलाइजेशन और स्कैन किया जा चुका है। डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य पुराने और नष्ट होने की कगार पर पहुंचे दस्तावेजों को संरक्षित करना है। यानी कि जो कागजात पुराने हैं, जो पूरी तरह से फट चुके हैं, ऐसे कंडीशंस में उन सभी को डिजिटलाइजेशन कर देंगे, जिससे कि फटने चिटने की कोई समस्याएं नहीं रहेगी, वो पूरी तरह से संरक्षित रहेगा। विभागीय समीक्षा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को शीघ्रता से बाकी बचे दस्तावेजों को डिजिटलाइजेशन करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्कैन किए गए दस्तावेजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, ताकि वो आसानी से उसे कर सके और रैयतों को आसानी से उनके कागजात जो है ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो सके। डिजिटलाइजेशन का महत्व भूमि विवादों में कमी, नागरिकों को समय की बचत, भ्रष्टाचार में कमी, भूमि के ऐतिहासिक दस्तावेजों की सुरक्षा, कैसे कर सकते हैं पोर्टल का उपयोग, इन सभी बातों को हम आगे समझेंगे। दरअसल बात है कि डिजिटलाइजेशन जो है, अगर डिजिटलाइजेशन कर देते हैं तो किसी भी व्यक्ति को उनको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सभी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो जाने के बाद बिहार के नागरिक अपने भूमि अभिलेख ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरण अपनाने होंगे उनको। सबसे पहला नंबर होगा कि पोर्टल पर जाए और उससे जो है बिहार भूमि अभिलेख पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। दस्तावेज खोज से इस पर क्लिक करके अपने खाते की जानकारी जैसे खसरा नंबर या जमाबंदी नंबर दर्ज करने होंगे और उससे जो है उन्हें निकालना होगा। सभी दस्तावेजों को मुफ्त में देखा जा सकता है। इसके लिए मुफ्त में देखिए उस पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड के लिए मामूली शुल्क का भुगतान करके दस्तावेजों को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो है आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत जमाबंदी पंजी यानी कि रजिस्टर 2, खतियान, रजिस्टर रिकॉर्ड्स, भूमि सर्वे रिपोर्ट्स और अन्य महत्वपूर्ण 36 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। एक बार ये दस्तावेज स्कैन हो जाने के बाद इन्हें एक सुरक्षित ऑनलाइन डाटाबेस में अपलोड किया जाएगा, जहां से आप नागरिक इनका उपयोग कर सकेंगे आसानी से। दस्तावेजों की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम हैं कि स्कैन की क्वालिटी स्कैनिंग प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए हरियाणा की कंपनी मैसर्स कैपिटल बिजनेस सिस्टम प्रणाली को यह काम सौंपी गई है, ताकि इसकी क्वालिटी भी बेस्ट हो और किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो। सत्यापन प्रक्रिया की बात करें तो प्रत्येक स्कैन किए गए पन्ने को जिला अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दस्तावेज सही ढंग से डिजिटलाइज हुए हैं या नहीं। डिजिटलाइजेशन के बाद बिहार के नागरिकों को भूमि सर्वे, रजिस्टर और अन्य भूमि संबंधित कार्यों में आसानी होगी। अब उन्हें बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा यह प्रक्रिया भूमि विवादों को भी काफी हद तक कम करेगी, क्योंकि अब सभी भूमि अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे भूमि की स्थिति साफ साफ पता चल सकेगी कि किस प्रकार से इसका काम आगे चल रहा है। यह डिजिटलाइजेशन योजना न केवल भूमि अभिलेख को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाएगी, बल्कि इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षण देने में भी मदद करेगी। वर्तमान में कागजी दस्तावेजों के खराब होने या खो जाने का जोखिम हमेशा बना रहता है, लेकिन डिजिटल रूप में इन्हें संरक्षित करके भविष्य में इनका सुरक्षित उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन पोर्टल्स पर ये सभी अपलोड रहेंगे तो किसी प्रकार से किसी रैयत को उनके कागजात फटे चिटे होने की कोई शंकाएं नहीं रहेगी। जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वह आसानी से अपने घर बैठे ऑनलाइन अपने कागजातों को डाउनलोड कर सकेंगे और उसके बाद जो है उनका उपयोग भी कर सकेंगे। पहले रजिस्ट्रार ऑफिस या अंचल में या डीएलआर के पास जाकर के वहां से उन्हें पेपर्स निकालने पड़ते थे, जिसके लिए उन्हें काफ़ी शुल्क भी देने पड़ते थे और काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। तो बिहार सरकार ने इसको आसान करने के लिए जो है सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन करने का फैसला लिया, और जैसे ही ऑनलाइन प्रक्रिया संपन्न होगी वैसे ही सभी रैयत अपने कागजातों को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ PDF फॉर्मेट में, जिसे आप आसानी से जो है प्रिंट आउट निकाल करके और उन्हें आगे आप यूज में ला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डिजिटलाइजेशन का उद्देश्य पूरी तरह से साफ है कि पूरी तरह से लोगों को बेनिफिट मिल सके और आसानी से बेनिफिट मिल सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिहार में लगभग 28 से 30 करोड़ राजस्व दस्तावेज मौजूद है, जिनमें से लगभग आधे दस्तावेज जो है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुके हैं, उन्हें डिजिटलाइजेशन में डाल चुके हैं, उसे ऑनलाइन कर चुके हैं, जिससे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये बात भी आप भली भांति जानते हैं। फिलहाल बिहार सरकार की ये जो कदम है आपको कैसा लगा? ये कदम उठाने से बिहार सरकार जो है रैयतों को फायदा देगी या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।